एवरीडे साइंस एमसीक्यूज सीरीज़ के लेक्चर 6 में हम मज़ीद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 121 से लेकर 140 तक होंगे उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक आई के बटन में और डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोज़ का फ्री पीडीएफ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो कि हम घरों में भी जलाते हैं खाना पकाने के लिए, उसका राइट आंसर यहाँ पर मीथेन है। मीथेन उसका मेन कंपोनेंट है, उसमें मुख्तलिफ अज्जा शामिल है, मीथेन गैस उसमें सबसे ज़्यादा शामिल है ये नेचुरल गैस में से। क्वेश्चन नंबर 122, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं। सोलर सिस्टम को हम पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है मार्स। मार्स यानी मरीख को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो शो है वो रेडिश है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड यानी सोना का जो केमिकल सिंबल है वो AU है। अपने ग्रीक या लैटिन नेम की वजह से इसको AU का सिंबल दिया गया है, इसको केमिकल सिंबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट डज अ लाइट ईयर मेजर। लाइट ईयर क्या मेजर करता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी में है डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करता है और ये लाइट जो ट्रेवल करती है 1 ईयर में उसको लाइट ईयर या 1 लाइट ईयर कहा जाता है। इसके ये भी पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये डिस्टेंस की एक इकाई है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 125, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हमने लेक्चर नंबर 5 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पिक्चर के साथ हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है लीफ। जो पत्ते होते हैं दरख्तों के वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फोटोसिंथेसिस अमल है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या शामिल है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, उसके लिए आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर या यूनिवर्स, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं अपने जो कम्युनिटी पोस्ट के क्विज है इसी चैनल पे, मैंने वो भी बार बार इसमें पूछा है और वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम। जो अर्थ क्रस्ट है उस पे जो अबंडेंट मेटल है, ये क्वेश्चन आपने सीखना है। जो मेटल होता है वो अलग चीज़ है, जो गैस होती है वो अलग चीज़ है। जो अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट पे वो एल्युमिनियम है, बाकी गैसेस के मुतालिक हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बायोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला क्वेश्चन है। सेल का पावर हाउस क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट। किसी भी केमिकल एलिमेंट का होता है जो एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये भी एलिमेंट में शुमार किया जाता है। तो इसका जो बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको एटम कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है एटम। एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 129, विच प्लैनेट इज नाउन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, हमने डिस्कशन में ऑलरेडी की हुई है प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर वो कौन सा प्लेनेट है जिसके गिर्द रिंग सिस्टम है। अगर हम उसके पिक्चर को देखें जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इसमें एक रिंग सिस्टम बने हुए होते हैं। ये इसके ऑर्बिट से इसमें जो डिब्री वगैरह घूमते रहते हैं, इसकी वजह से ये रिंग सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका जो राइट आंसर है वो सैटर्न है। सैटर्न वो प्लेनेट है जिसके गिर्द रिंग सिस्टम बना हुआ है, हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन। मीथेन जो कि सबसे मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, अभी हमने डिस्कस किया, उसका जो केमिकल फार्मूला है वो CH4 है, इसको CH4 कहा जाता है। केमिस्ट्री वाला इसको अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। बायोलॉजी से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। थायराइड हार्मोन्स जो कि है उसके प्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट
है वो आयोडीन है। आयोडीन यूज़ होती है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए आयोडीन होना ज़रूरी है या इसकी सफिशेंट मकदार ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज़। हमने अभी जिक्र किया कि किसी भी केमिकल एलिमेंट का जो बुनियादी या बेसिक जो पार्ट होता है वो एटम होता है। अब एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये प्रॉपर्टीज़ अपने साथ रखती है, जैसे कि किसी भी एलिमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसके एलिमेंट में शामिल होता है, एटम में शामिल होता है। अब एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये मजीद डिस्कशन बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर कॉल्ड। जब वाटर वेपर्स में बुहारात में तब्दील होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको इवापोरेशन कहते हैं। बाकी ये जो प्रोसेसेस है, ये कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन या सब्लिमेशन, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवापोरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जो हीट की वजह से या सनलाइट की वजह से पानी वाटर वेपर्स में यानी बुहारात में तब्दील होते हैं, तो इसको इवापोरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, अभी मैंने आपको बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड या इस प्रोसेस को कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, Which organ is responsible for pumping blood throughout the human body। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें खून की गर्दिश होती है और ये गर्दिश का काम करना, ये या पंप करना इस ब्लड को, खून को, ये काम होता है हार्ट का। दिल का काम होता है कि वो खून को यानी ब्लड को पंप करे, चाहे वो जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाना हो या उससे वापस लाना हो, सफाई वगैरह करना हो, जिस तरह ब्लड की सफाई होती है। तो ये काम हार्ट का होता है, पंपिंग ब्लड का काम ये हार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज़ द प्राइमरी गैस फाउंड इन द बबल्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, सो जो बबल्स बनते हैं उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को शो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला CO2 है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स है WBC भी उसको कहा जाता है, ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है, ये इन्फेक्शन को जिस्म में आने से या फैलाने से रोकने का काम करता है, हेल्प करता है वाइट ब्लड सेल्स। RBC के मुतालिक यानी रेड ब्लड सेल्स के मुतालिक हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। हमने क्विज भी किया था और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो हमने फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में बताया था। यहाँ पर इथेनॉल का पूछ रहे हैं तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको इसलिए हमने उठाया हुआ है कि इनको पिछले जो कुछ एग्जाम्स हुए उसमें डिस्कस किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 139, विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। जो सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट्स है उसमें से एक फर्स्ट जो सबसे आती है वो मरकरी है। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है और इसकी एक और खासियत ये है कि ये सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो भी शुमार की जाती है। बाकी डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं मरकरी और सोलर सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज़ द pH लेवल ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर है इसकी जो pH लेवल है वो 7 है। pH लेवल 0 से लेकर 14 तक जो लेवल बनाए गए हैं एसिडिटी बेस वगैरह को उसमें जांचा जाता है, तो वहाँ पर जो प्योर वाटर है उसकी जो नेचुरल pH लेवल है वो 7 है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, अगर खासकर साइंस के हवाले से पिछले लेक्चर चाहिए हो तो यहाँ पर हमने लिंक्स दिए हुए, इस PDF से भी आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान के हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना हो तो उसका प्लेलिस्ट अलग से दिया हुआ है। हर सब्जेक्ट के हमने अलग अलग प्लेलिस्ट दिए हुए, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू।